हैं, पूजा करने वाले पूजा करके सुख ढूंढते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रा करके सुख ढूंढते हैं। सुख कहीं नहीं मिल पाता है, लेकिन संत गुरुजन उस सुख और शांति को अपने आप में पाए और वही ज्ञान हम सबको दिए। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गौहर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। हम लोग के अंदर में सुख है, हम लोग के अंदर में शांति है, और उसको हम बाहर खोजते हैं। बाहर से कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलता है। इसलिए उस सुख को हम सबको अंदर में खोजना है और अनुभव करना है। और जब सुख नहीं मिलता है बाहर, तो आदमी कहाँ कहाँ नहीं जाते। पर नहीं पता तो पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। आदमी कहाँ कहाँ ठोकर नहीं खाते। हम लोग का सौभाग्य है कि हम सबको ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो कहीं भटकाने वाले नहीं, कहीं फंसाने वाले नहीं, कहीं उलझाने वाले नहीं। ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो कहीं हम लोग का भ्रम नहीं है, कहीं अंधविश्वास में पड़े नहीं हैं, शांति से जीवन जी रहे हैं। बहुत ऐसे गुरु हैं जो भक्तों को उलझाते हैं, भरमाते हैं, और भक्त लोग दौड़ते रहते हैं कि वहाँ भगवान मिलेगा, वहाँ भगवान मिलेगा, और वहाँ सुख होगा, वहाँ शांति होगी, और कह नहीं पाते हैं। तो क्या करें, अंत में पछताते रहते हैं। हम लोग के लिए पछताने का ऐसा रास्ता ही नहीं है जो कहीं पछताए, कहीं भटके। हाँ, इतना है कि हम जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उतनी सफलता, उतना सुख, उतनी शांति हम लोग को मिलती जाएगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि वही सुख और शांति के काम करने के लिए यहाँ हम सब बैठे ना, तो अनुभव करें। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। हम कहाँ कहाँ ठोकर नहीं खाते, कहाँ कहाँ नहीं खाते। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में हम वहाँ भटकते हैं, दौड़ते हैं। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों में, बाजारों में, बड़े बड़े सेठों के गोदामे में, और सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। गुरुदेव कहते हैं, कहीं भी भटके, कहीं भी दौड़े, सुख शांति वहाँ नहीं है। जहाँ जाएंगे वस्तु की प्राप्ति होगी, वस्तु पा सकते हैं। सुख कोई वस्तु है जो मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सुख वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, लेकिन सुख कोई वस्तु नहीं जिसको हम ले सके। इसलिए वस्तु बाहर मिल सकता है, सुख बाहर नहीं। इसलिए संत गुरुजन हम सबको समझाते हैं, घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। सुख और शांति मंदिर में, गुरुद्वारा में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? जब गुरुदेव सबको बता रहे हैं कि बाहर कहीं सुख नहीं मिलेगा, तो सुख है कहाँ जिसको हमें प्राप्त करना है, हमें जीवन जीना है। तो उसके लिए सदगुरु रास्ता बताते हैं। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा। कितनी सरल बात है। हम यहाँ पर बैठे हैं, यही बात मैं बता रही थी ना, मन को कहीं नहीं दौड़ाना है,
शांत होकर के बैठना है, सिर्फ गुरुदेव के दर्शन करना है। मतलब विषय क्या है? 5 विषय होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 विषय है। 5 विषयों में तो मन लगा रहता है, मन दौड़ता रहता है, मन भागता रहता है। हमको गुरुदेव बताते हैं जब मन विषयों से मुड़ जाएगा, वो विषय की तरफ नहीं जाएगा। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, अपने में आना मतलब अपने हाथ में, जैसे हाथ को ऐसे खोलते हैं तो हाथ में वस्तु रख सकते हैं तो दिख सकता है। ऐसे दिखने वाली कोई वस्तु नहीं है जिसको हम अपने में आएंगे तो हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर शुद्ध आत्मा है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है और सब विषयों से रहित है। उसको हमें अनुभव करना है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा। जितने बाहर की चीज को प्राप्त करते हैं ना, उससे चंचलता मिलती है और चंचलता की प्राप्ति होती है। चंचलता में सुख नहीं, चंचलता में शांति नहीं। और चंचलता को त्याग करके हम शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तब क्या मिलेगा? जब सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। यहाँ हरिओम भैया बोर कर आए हैं तो क्या स्रोत निकलता है? पानी का, क्योंकि नीचे पानी है ना तो पानी ही निकलेगा। और कई देश में पानी ही नहीं मिलती तो पेट्रोल निकलता है, नीचे पेट्रोल है। और वही जब यहाँ आए ना भारत में तो पानी निकला। पानी पे तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे यहाँ तो पानी निकला, एकदम जी भर के पानी पिया, उनको बहुत खुशी हुई। वैसे बोर कराते हैं ना तो यहाँ पानी निकलता है, तो जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। और पानी जब निकलता है पानी तो कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता है। वैसे हमारे अंदर ना सुख का स्रोत है। जैसे बोर कराते तो पानी का स्रोत अंदर रहता है, वो निकलता है। वैसे अंदर सुख का स्रोत है, वो निकलेगा। और जैसे अब पानी स्वाभाविक निकलने को कहो तो कैसे निकल सकता है? नहीं निकल सकता, बोर कराना पड़ता है, खोदना पड़ता है, तब पानी निकलता है। जैसे बोर ना कराए तो गड्ढा खोदे, कुआं बनाते हैं, तब पानी निकलता है। वैसे अंदर के सुख को निकालना है, शांति को निकालना है तो मेहनत नहीं करना है, मन को शांत करना है, विषयों से ऊपर उठाना है। विषयों से मन को शांत करेंगे तब शांति का स्रोत खुलेगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। संत गुरुजन कितनी अच्छी बात बताते हैं, छोटी बात लेकिन इतनी गहराई की बात बताते हैं। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। जो सुख का स्रोत है ना हमारे भीतर है, वही स्रोत को तो हमें बाहर निकालना है और वो है अनंत अपने में। थोड़ा सा नहीं, जैसे किसी की इच्छा हुई लड्डू खाने की, सबके मन में लड्डू का स्मरण हो गया और लड्डू खाए तो क्या पूरा हो गया? थोड़ी देर में फिर उनकी इच्छा होगी, थोड़ी देर खाए फिर इच्छा होगी, शरीर पूरा हो गया, आवश्यकता की चीज़ पूरी हो गई लेकिन मन नहीं पूरा हुआ। लेकिन यहाँ बताते हैं जो अनंत है, जिसका अंत नहीं, ऐसा सुख है, सुख का स्रोत है और वो खुल जाएगा, वो मिल जाएगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। जब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं गुरुदेव। जब मन को शांत कर लेंगे, बाहर भागना दौड़ना सब बंद हो जाएगा।
मन शांत हो जाएगा और अपने आप में हम लग जाएंगे ना, तो सुख का स्रोत खुल जाएगा। और जब सुख का स्रोत खुलेगा ना, तो स्वप्न में भी हमको दुख नहीं होगा, स्वप्न में भी सुख का एहसास होगा। कितनी बड़ी बात है। जब रात में सोते हैं तो जो भी किए रहते हैं, जिससे मिले रहते हैं, जो बात होती है, जो काम होता है, स्मरण होता है, वो सपना में भी देखते रहते हैं, सपना में भी बात करते रहते हैं, सपना में भी मिलते जुलते हैं। वैसे सदगुरु बता रहे हैं, जब सुख का स्रोत खुल जाएगा ना अपने में जो अनंत है, तो स्वप्न में भी हमको दुख नहीं होगा, उस स्वप्न में भी सुख का एहसास होगा। और जब स्वप्न में सुख का एहसास होगा तो जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने है। जब स्वप्न में भी सुख होगा तो हम जाग रहे हैं, उसमें भी सुख और शांति का एहसास होगा। इसलिए हम सब इस काम के लिए बैठे हैं। बाहर अब तक दौड़ रहे थे और दौड़ना ही है, करना ही है जब तक शरीर है, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए शांत होकर के अपने भीतर आए, अपने आप को पाए और सुख और शांति के स्रोत को खोजेंगे तो सुख और शांति का स्रोत निकलेगा और सुख और शांति की अनुभूति होगी तो जीवन सुंदर लगेगा, सुखमय लगेगा, जीवन प्रसन्नमय लगेगा। अब ये निश्चित है, जीवन में सब कुछ पालो और शांति नहीं ना तो जीवन बेकार है। जैसे भोजन में सब कुछ हो, सब्जी में सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो, बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं और मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। गाड़ी में सब कुछ हो, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, सब कुछ हो और गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। वैसे जीवन में सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, पुत्र हो, परिवार हो, जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, सब कुछ हो और मन की शांति ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए असली धन, असली संपत्ति मन की शांति है और मन की शांति कहीं बाहर से खोजना नहीं है, बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है। मन की शांति को प्राप्त करना है तो बैठ करके, विचार करके, चिंतन करके, संतों के द्वारा बताए ज्ञान को अपना करके जीवन में जिएंगे तो मन की शांति मिलेगी। और वही शांति का अनुभव सब संत जन करते हैं, वही साधना कहलाते हैं और वही करके लोगों को बता रहे हैं। और इसलिए हम सबको चाहिए, जिस लिए हम आए हैं, जिस काम को करना है वो सब कर रहे हैं, लेकिन असली धन, असली संपत्ति की प्राप्ति भी करनी है, वो उसके बिना सब कुछ अधूरा है। जैसे कोई घर, किसी का घर नहीं है तो चाहे कितनों करे लेकिन घर के बिना तो अधूरा है ना। दिन भर कहीं भी रह जाएंगे, खा पी लेंगे, लेकिन रात को सोने के लिए तो मकान चाहिए, घर चाहिए, घर नहीं तो अधूरा है। वैसे हमारी शांति रूपी घर हमें मिल जाए ना तो बाहर चाहे जितना काम करे, बाहर जहाँ जहाँ लगे, जहाँ जहाँ जाए, लेकिन शांति रूपी घर में आ जाते ना तो सुकून मिल जाता है, सुख मिल जाता है, शांति मिल जाती है। हम सबको असली धन को, असली संपत्ति को, असली सुख को प्राप्त करना है तो वो शांति, वो धन, वो संपत्ति हम सब के पास में है, उसको जानना है, उस स्रोत को निकालना है, उसमें स्थित होना है तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति की अनुभूति होगी। हम सब यहाँ थोड़े समय ही बैठे लेकिन सबको एहसास हो गया, कितना अच्छा लगा, कितनी शांति मिली, कितना सुख का अनुभव हुआ। ऐसे हम सब करते रहेंगे तो निश्चित है वो सुख और शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे पास है, हमारे अंदर है। समय समय से उस स्रोत को खोलने की ज़रूरत है
और उसमें अनुभव करने की, उसमें डुबकी लगाने की, उसमें जीने की ज़रूरत है। हम सब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उस शांति का अनुभव किए। निश्चित है हमारा जीवन, आज का दिन हम लोग के लिए सफल दिन है, क्योंकि हम लोग शांति के सागर में गए ना, तो आज का दिन हम सब के जीवन के लिए सफलता है। जहाँ भी जाएंगे मन शांत रहेगा, शांति से बात करेंगे, शांति से व्यवहार करेंगे, शांति से काम करेंगे और रात को भी एहसास करेंगे कि आज का दिन मेरा अच्छा बीता। इसीलिए सो करके उठे तो यही स्मरण हो, हमें आज शांति से जीना है, और वही स्मरण आज हम सब बैठ करके किए, और ऐसे जीवन बीतता जाए। जीवन में सुख का एहसास हो, शांति का एहसास हो, और मन में बिठाए और मन को शांत करे। तो जो संत गुरुजन प्राप्त किए हैं वो सब घर में बैठ करके, घर में रह करके वो अनुभव कर सकते हैं। हम सबको वही अनुभव करना है। हो गया? कितना से हो गया? इसीलिए हम सबको चाहिए कि संत गुरुजन जो बताए हैं उसको याद करें, उस स्थिति में जीवन जिए। और मैं तो ये मानती हूँ कि हम सबका सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? सत्संग से तो जुड़े, गुरु से जुड़े, लेकिन ऐसे गुरु से जुड़े जिनका हमें दर्शन हुआ। देखिए जगह जगह छत्तीसगढ़ में तो बहुत प्रचार है, गुरुदेव अभिलाष साहब के नाम से चर्चा है, चर्चित है, जानते हैं। लेकिन गुरुदेव अभिलाष साहब का शरीर भी तो हम सब के शरीर जैसे रहा। शरीर का महत्व नहीं होता, ज्ञान रहा, जीवन रहा, उनकी जीवनी रही। कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, सब कुछ देखें। भगवान बुद्ध को तो कोई नहीं देखे, सुनते हैं पुस्तक में और किसी से सुनते हैं। महावीर स्वामी को तो कोई नहीं देखे, बस पढ़ते हैं, सुनते हैं। अब देखो गुड़िया छोटी सी है, जिंदगी की शुरुआत नहीं की है अभी, लेकिन शांति की अनुभूति हो रही है। ये बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ी संपत्ति कमाने के लिए यहाँ बैठी है, ये कोई सहज नहीं है। तो ऐसे महापुरुष हम लोग को मिले। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी को तो देखने, भगवान राम को देखे हैं? कोई नहीं देखे। जगह जगह मंदिर बन रही है। अयोध्या में देखो भगवान राम करके उनकी चर्चा हो रही है। और भगवान राम तो मिले ही नहीं, भगवान राम का पाठ अदा किया अरुण गोविंद, तो उसका नाम प्रसिद्ध होगा, उनकी चर्चा हो गई। जहाँ जाते हैं भगवान राम मिल गए करके जगह जगह उनका प्रणाम करते हैं। अब माता सीता जो बनी थी दीपिका, वो भी देवी बन गई है। तो जो पाठ अदा करते हैं उनका नाम भी प्रसिद्ध हो जाता है, उनका जीवन भी चर्चित हो जाता है। अब वो पाठ अदा किए उसी में, अब वो जीवन जिए, कितनी बड़ी बात है। लेकिन भगवान राम को तो देखे नहीं हैं। भगवान कृष्ण की चर्चा है, कितने ज्ञानी क्रांतिकारी रहे, भगवान कृष्ण को नहीं देखे। लेकिन सबकी छवि गुरुदेव अभिलाष साहब जी में देखने को मिला। सब गुण उनमें रहे, सब चर्चा होती है, ज्ञान रहा, गुण रहे, शांति के सागर में डुबकी लगाते रहे और शांत होकर के सबसे व्यवहार करते थे। तो हम सब उस महात्मा, उस देव को देखे, साक्षात दर्शन हुआ। हम सबको चाहिए ऐसे ही, हम सबको डुबकी लगाना है। हर समय नहीं कर सकते, हर क्षण नहीं कर सकते, तो कुछ समय कुछ क्षण तो कर सकते हैं। उसकी अनुभूति होगी ना तो शांति मिलेगी, शांत हो जाएगा मन और जीवन सुंदर लगेगा, सुखमय लगेगा। और इससे तो अभी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ध्यान करने से बहुत सारी बीमारी भी कम होती है। जो अटैक की समस्या है ना वो ध्यान से कम होता है। किडनी का प्रॉब्लम है ना वो ध्यान से कम होता है। बीपी की समस्या होती है वो भी ध्यान से कम होता है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी ध्यान से बताते हैं। इसलिए कहीं कहीं कॉलेज में बताते हैं
पढ़ाना शुरू करते हैं तो थोड़ा ध्यान करके आना कहते हैं। तो ध्यान का महत्व सब जगह बता रहे हैं, और वही ध्यान की गंगा में हम सब गोता लगाए, हम सब डुबकी लगाए, तो ध्यान के स्रोत को हम लोग निकाले हैं और शांति का अनुभव किए हैं। इसलिए हम लोग का आज का दिन, मैं निश्चित कह सकती हूँ जितने लोग बैठे हैं हम सब का आज का दिन सफल है, और ऐसे जीवन को सफल बनाना है, सफलता के मार्ग में चल करके, तो जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा। आप सब यहाँ आए, ध्यान में बैठे, एक चित हो करके और ध्यान का अनुभव किए। आप सबको हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।